वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज, इंडिया का नंबर 1 ज्वेलरी डिजिटल न्यूज मीडिया। और दोस्तों, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं यूबीएस की सोने के भाव पर नई रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट जो सोने और चांदी के भाव में गिरावट आई है उसके बाद आई है। तो क्या इन्होंने अब नया भाव का टारगेट दिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही सीआईबीसी की नई रिपोर्ट है सोने और चांदी के भाव पर, उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा लंदन के वॉल्ट्स एलबीएमए में कितना सोना और चांदी है उसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सबसे पहले, अगर आप सोने चांदी की कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही काम करिएगा दोस्तों। और आप में से जिन भी लोगों को मैगजीन चाहिए, हमारी डिजिटल मैगजीन या प्रिंट मैगजीन, तो आप 9111435279 इस पर सब्सक्राइब लिखकर भेजिए। हमने अभी तक जितने लोगों को मैगजीन भेजी है उनको काफी पसंद आई है मैगजीन। इवन जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने भी इसकी तारीफ की है। तो आप भी इस मैगजीन को मंगा सकते हैं वहां पर। सो यूबीएस की सोने के भाव पर जो हम लोग नई रिपोर्ट बता रहे हैं, उसमें यूबीएस का ये कहना है कि जो 2026 जनवरी में बाजार में जो भारी उतार चढ़ाव देखा गया था, उसका जो मुख्य कारण था वो केविन वॉश की फेडरल रिजर्व के अगले अध्यक्ष के रूप में नामांकन का था। और बड़ी गिरावट आई, उसके बाद फिर बढ़त भी देखने को मिली। और बाजार ने 2013 के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखी और फिर 2008 के बाद की सबसे बढ़त भी देखी। सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें? डॉलर का डर। ये जो है निवेशकों को डर था कि कोई डोविश यानी ब्याज दरों को कम रखने वाला उम्मीदवार डॉलर को कमजोर कर देगा, लेकिन वॉर्स के आने से यह डर कम हुआ है और डॉलर को मजबूती मिली। इस कारण से सोने और चांदी में अचानक वहां पर गिरावट देखने को मिली। यूबीएस का मानना है कि ये जो गिरावट है अस्थायी गिरावट है। इसके बावजूद उनका यह मानना है कि एक करेक्शन है। सोने की चमक अभी भी कम नहीं हुई है। उनका यह मानना है कि 2026 में अब तक सोना करीब 16% बढ़ चुका है। वॉर्स की जो नीति है, फेड की बैलेंस शीट को छोटा करना चाहते हैं, लेकिन वो कम ब्याज दरों के समर्थक भी हैं। और यूबीएस के अनुसार यह सोने के लिए पॉजिटिव है और इसकी वजह से जो सोने को होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है कम हो जाती है। इस वजह से उन्होंने जो लक्ष्य दिया है अब 2026 के लिए $5,900 का दिया है। पहले उन्होंने ये जो लक्ष्य दिया था $5,025 का दिया था, अब यूबीएस ने 5,900 का नई रिपोर्ट में अपना लक्ष्य कर दिया है। मतलब यहां से 18 से 20% की तेजी। सोने का भाव अगर आप आज का अगर आप भाव देखेंगे, उससे इनको लग रहा है कि इस साल जो है 20% की वहां पर तेजी आ सकती है। दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं, ये पूरे साल की वहां पर चाल है। तो आज अगर सोने का भाव वहां पर मान के चलिए आप 1,58,000, 1,60,000 है, तो 20% वहां पर और तेजी इनको लगती है। मतलब करीब करीब 1,90 का भाव इनको यहां से 2026 के अंत में लगता है। मैं फिर से बोल देता हूं, 2026 के अंत का लक्ष्य है। आज कल परसों अगले महीने का ये लक्ष्य नहीं है। मांग का कारण है केंद्रीय बैंक जो है, सेंट्रल बैंक, उनकी मांग और दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो कीमतों को ऊपर बनाए रखेगी। यूबीएस ने एक चीज और कही है। उनका मानना है कि अगर आपने सोने में काफी मुनाफा कमा लिया है तो अब सोने के ऊपर ज्यादा डिपेंड ना रहे। आप जो है कॉपर, एल्यूमिनियम और एग्रीकल्चर एसेट इनको भी देख सकते हैं वहां पर। और 2026 के ट्रेंड, इनका मानना है कि सप्लाई डिमांड के असंतुलन के कारण इंडस्ट्रियल मेटल भी वहां पर अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अब मैं सीआईबीसी है उसका भी अनुमान बता देता हूं। इन्होंने तो और आगे बढ़कर जो है वहां पर अपना अनुमान दिया। इनका मानना है कि $6,500 तक भी वहां पर सोना जा सकता है। सीआईबीसी जो है कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स है, इन्होंने ये अनुमान लगाया है। इनका यह मानना है कि इस साल सोने की कीमत $6,000 के आसपास, मतलब यहां से 20% की तेजी। 20% मतलब आप मान के चलिए 1,59 के आसपास अगर आज भाव है, तो आप मान के चलिए करीब करीब यहां से 25 से 28,000 रुपए की 2026 में सोने के भाव में इनको और तेजी लगती है। अक्टूबर 2025 में इन्होंने $4,500 का टारगेट दिया था। 2027 में इनका मानना है कि तेजी जारी रहेगी और 2027 में $6,500 तक जा सकता है। मैं फिर से बता दूं, 2026 अंत का डॉलर $6,000 का टारगेट है और 2027 मतलब यहां से 2 साल बाद 6,500 का इनका टारगेट है। इनका मानना है कि ये जो गिरावट आ रही है ये करेक्शन है, ये सुधार है, न कि गिरावट। हाल की कीमतों में जो कमी आई है उसे एक अस्थायी गिरावट मानता है सीआईबीसी। और इनका मानना है कि बाजार का रुख अभी तक नहीं बदला है।
उनके हिसाब से बड़े स्तर पर सोना अभी भी जो है अपवर्ड ट्रेंड में ही है। क्या कारण बताए इन्होंने? एक तो जियोपॉलिटिकल रिस्क बताया है, इसकी वजह से सेफ हेवन डिमांड। दूसरा, डॉलर में कमजोरी आ रही है लगातार जैसे, तो उसकी वजह से सोने में मजबूती आ रही है। तीसरा, डॉलर डिबेसमेंट। साथ ही उन्होंने इस रिपोर्ट में डॉलर डिबेसमेंट का उल्लेख किया है। इनका यह कहना कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जो है निवेशक और अमेरिकी सरकारी बॉन्ड से अपना पैसा धीरे धीरे निकाल रहे हैं और विकल्प के तौर पर वो सोने को चुन रहे हैं। उनका यह मानना है कि इस प्रकार से जो डॉलर जो रिजर्व करेंसी मानी जाती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस हिसाब से इनको लगता है कि सोने में अभी भी इस साल 20% की तेजी आ सकती है 2026 अंत तक। 2026 में चांदी की कीमत इनको $105 तक रहने का अनुमान है और 2027 में इनको लगता है कि $120। मैं फिर से बता दूं कि ये अगले 2 साल के अनुमान है। आप में से क्योंकि कुछ लोग ये भाव देखते हैं, थंबनेल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सुनते हैं और बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंसर के देखते हैं और फिर इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि कल ही $6000 हो जाएगा। फिर क्या होता है कि सोना 5, 10, 25, 50, $100 गिरता है तो उनका विश्वास डगमगाने लगता है कि कल तो 6000 की बात कर रहे थे, आज तो $100 गिर गया। सर क्या हुआ? आपके अनुमान तो सारे फेल है, ये जितनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें आ रही है ये सब फेल है। तो ऐसा नहीं है। टाइम होराइजन कारण इनका ध्यान रखना है दोस्तों। आपको सीआईबीसी का मानना है कि बाजार में जो वोलेटिलिटी दिख रही है ये एक रुकावट है और फंडामेंटली सोना और चांदी दोनों के लिए अगले 2 साल तक मजबूत माहौल बना हुआ है। खास करके डॉलर पर जो निर्भरता कम हो रही है वो इसमें जो है तेजी लाएगी। लंदन जो है एलबीएमए ने डेटा जारी किया, उनके वॉल्ट्स में कितना सोना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि सोने का जो भंडार लंदन की तिजोरियों में जो वॉल्ट्स में 9158 टन सोना जमा था और यह पिछले महीने की तुलना में इसमें 0.5% 57% की बढ़ोतरी हुई है। इस सोने की कुल कीमत दोस्तों $1.467 ट्रिलियन, मतलब 1.4 लाख करोड़ डॉलर इसकी कीमत है। वहीं चांदी का कुल भंडार जो एलबीएमए के वॉल्स में है वो 27,729 टन चांदी है और इसमें 0.3% की हल्की सी गिरावट आई है पिछले महीने के मुकाबले और चांदी की कुल कीमत $92 बिलियन वहां पर है दोस्तों। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जिन भी लोगों को हमारी मैगजीन चाहिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो ज्वेलर भाई हैं उनके लिए तो काम की है, आप खुद पढ़ सकते हैं। आपकी दुकान में ग्राहक आ रहे हैं उनके लिए आप वहां पर रख सकते हैं, लोग देख सकते हैं क्या कुछ होने वाला आगे भाव, तो उनका टाइम भी पास होगा, दूसरे उनको आगे के आइडिया भी मिलेगा कि आगे इतना भाव बढ़ सकता है, उतना हो सकता है। तो एक आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है जो कि ये हमारी मैगजीन है, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को मिल चुकी है, वो कमेंट में लिख के बताएंगे। बहुत सारे लोग तो कमेंट कर चुके हैं कि उनको मैगजीन बहुत अच्छी लगी, कि उनको मैगजीन कैसी लगी। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।